हेलो दोस्तों। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड कि ये कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव आई है इंडिया में, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है डे बाय डे। 2-2 लाख केसेस आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल टर्म्स में बात करेंगे कि ये चीज़ें है क्या। जो नॉर्मल चीज़ है कि ये कोरोना वायरस क्या है, ये रेप्लिकेट कैसे कर जाता है, फैल कैसे जाता है। सेकेंड वेव क्या है जो इंडिया में बहुत दिक्कत कर रखी है। ये यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन क्या है। ये म्यूटेशन, लोग कहते हैं कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है। और अ, कि क्या ये कुछ ऐसा चांस है कि ये पूरी दुनिया पे मत पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में एक नॉर्मल वायरस की तरह ही है। नॉर्मल वायरस जो होता है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक उस बैक्टीरियल से बना होता है, या तो आरएनए डीएनए। इस कोरोना वायरस वाले केस में आरएनए होता है। तो एक बहुत छोटा सा मैंने सिंपल डायग्राम सा बनाया है कोरोना वायरस का। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका आरएनए मटेरियल होता है, और ये आपके प्रोटीन के कोड्स होते हैं। ये तीन, ये जो एक दो तीन ये लगे थे, प्रोटीन के कोड्स होते हैं। तो ये लेट सपोज ये वायरस है नॉर्मल आरएनए। ये रहे प्रोटीन लगे पड़े। इसको रेप्लिकेट होने के लिए, इसको अपने आप से एक से अपने आप को कन्वर्ट, दो तीन चार में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक होस्ट चाहिए होता है। तो होस्ट होती है ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होगा। अगर ये पसीना है जो प्लास्टिक पे गिरा हुआ है और वायरस उसमें है, तो ये अपने आप को म्यूटेट नहीं कर पाएगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसको ह्यूमन बॉडी चाहिए थी होस्ट, या तो ह्यूमन बॉडी, या कहते हैं बैट से आया है चमगादड़ जिसे कहते हैं, कि उसके अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, या जो भी होस्ट होगा, जैसे ह्यूमन बॉडी होस्ट होती है इसकी। तो जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, उसके बाद ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। रेप्लिकेट, ये देखो यहाँ पे ये इसने ह्यूमन बॉडी में गया और अपने आप को 3 वायरस बना लिया। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीजें चलती है, तो ये प्रोसेस जब चलता है, तो उसके बाद हमारी क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है ह्यूमन बॉडी का। तो वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। एंटीबॉडीज कुछ ऐसी होती है, वाई शेप की होती है। ये होती है एंटीबॉडीज। तो ये क्या है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसे बहुत सारी एंटीबॉडीज मिल जाती है। जिसका इम्यून सिस्टम कम होता है उसे सिर्फ कम एंटीबॉडीज मिलती है, कि 1 मिली 2 मिली वगैरह करके। वैक्सीन क्या कर रही है, जो अभी सरकार वैक्सीन लगा रही है, वो क्या करती है, वो आपको एंटीबॉडीज ही बनाने में हेल्प करती है। तो देखो, जब वैक्सीन लग जाती है तो देखो और ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। लेट सपोज यहाँ पे 4 एंटीबॉडी बनी थी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटीबॉडीज बन गई। तो ये क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब ये एंटीबॉडीज आपकी कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। ये कैसे, कि जब एक ये कोरोना वायरस था, ये ह्यूमन बॉडी में गया, ये यहाँ से इसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई। लेट सपोज सिर्फ एंटीबॉडीज बन रही है, आपने वैक्सीन नहीं लिया, आपकी एंटीबॉडीज बन रही है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये कोरोना वायरस के प्रोटीन पे चिपक जाती है। ये देखो, यहाँ पे ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के प्रोटीन पे चिपक गई। ये देखो, ये ऐसे, ये एंटीबॉडीज इस पे चिपक जाती है, और ये क्या करती है, इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये वायरस पूरा खत्म हो जाता है, ये वायरस पूरा डिस्ट्रॉय होगा यहाँ पे। और ह्यूमन बॉडी रिकवरी स्टेज में शुरू हो जाती है। वैक्सीन होती है तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वाई आ जाएंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब ये आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो इसमें बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं अगर वैक्सीन होती है तो। हाँ, एक और चीज़ है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न मैं नीचे बताता हूँ। तो अभी तक आपने सिंपल प्रोसेस देखा जो फर्स्ट वेव में ज़्यादातर हो रहा था। आपको वायरस आ रहा था, वो रेप्लिकेट हो रहा था, एंटीबॉडी हो जा रही थी। लोग घर में ही काढ़ा-वाढ़ा पी के एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेते हैं और वायरस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये पूरे प्रोसेस में 14 दिन लग जाते हैं अप्रॉक्सिमेटली, जो देखा गया है अभी तक। रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होने में 14 दिन लग जाते हैं। 14 दिन में आपका अगर एंटीबॉडीज ठीक होती है, वो वायरस को, कुछ कुछ लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं जिनकी एंटीबॉडीज ज्यादा होती है। वरना ये 14 दिन का प्रोसेस होता है, और 14 दिन के बाद ही कहते हैं कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव आए हो तो 14 दिन का वेट करो, 14 दिन के बाद कराओ, आप नेगेटिव आ जाओगे। अगर उससे पहले कि 14 दिन के बाद 6 दिन में 7 दिन में ऐसे टेस्ट कराओगे, तो मैक्सिमम टाइम्स पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि वायरस की प्रेजेंस रहती है। तो अब एक चीज है कि मैंने कहा था कि सेकंड आपको वैक्सीन लगी हुई है, उसके बाद भी क्या चांसेस है कि आपको कोरोना वायरस दोबारा हो जाता है। लोगों को वैसे ऐसा भी देखा गया है। तो एक चीज है, उस चीज को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं, और ये कोरोना वायरस इंटेलिजेंट होता है। हर वायरस इंटेलिजेंट होता है, वो अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, चेंज करते रहता है अपने आप को। ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये हमारा कोरोना वायरस था जो पहले बना था। 2 आरएनए 3 प्रोटीन। तो लेट सपोज इसका कोड है GGAU। तो ये वायरस क्या करता है, इस वायरस को पता है यार, ये वाई कलर की जो एंटीबॉडी है ना, ये मेरे को मार देगी। और शरीर को पता है ये वाई कलर की एंटीबॉडी है और ये मेरे को मार देगी, ये एंटीबॉडी। तो ये क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। ये अपने आप को जब म्यूटेट करता है, तो
उस म्यूटेशन का क्या होता है कि जैसे कि उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, तो देखो यहाँ पे उसने अपने आप को नया वायरस बना लिया। नया वायरस देखो, ये 3 तो ग्रीन कलर के प्रोटीन हो गए, एक पर्पल कलर का प्रोटीन हो गया, और ये देखो आरएनए मटेरियल चेंज हो गया। 2 ग्रीन है, एक पर्पल का ये आ गया। तो लेट्स सपोज ये कोड चेंज हो गया, कोड चेंज कर देता है, तो देखो यहाँ पे जी कॉमन है, जी कॉमन है, जी कॉमन है, जी कॉमन है, ए कॉमन है, पर ये देखो यू का उसने चेंज कर दिया, सी बना दिया। तो मतलब ये कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर दिया। अब जब ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, तो जो ये एंटीबॉडी होती है वाई, जिसे मालूम है मुझे ये वाला वायरस मारनी है, ये थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल काम नहीं करती, नहीं, ये काम करती है, ये अफेक्टिव होती है, पर हाँ ये कंफ्यूज हो जाती है। और ये कंफ्यूज जब हो जाती है, तो कुछ कुछ वायरस हमारे इम्यून सिस्टम से पास थ्रू हो जाता है। वो इम्यून सिस्टम से पास थ्रू हो जाता है और फिर वो रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। तो मतलब हमारी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, बुखार होता है, फिर और होता है, फिर और होता है। वो प्रोसेस चलते रहता है। तो देखो यहाँ पे ये वायरस अपने आप को म्यूटेट किया, एंटीबॉडी कंफ्यूज हुई, तो देखो यहाँ पे उसने 3 रेप्लिकेट कर लिया और 3 नए वायरस बना दिए। देखो 3 ग्रीन, 1 पर्पल, वही 3 ग्रीन, 1 पर्पल। तो देखो यहाँ पे इसने वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया। ठीक है, तो अभी की डेट में इंडिया में जो है वो अराउंड 76 स्ट्रेन चल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्टर से बात करके पता लगा था, इंडिया में 76 स्ट्रेन है। और अभी के लिए क्या है कि जो सबसे डेंजरस स्ट्रेन है वो है ब्राजीलियन स्ट्रेन। ये बहुत डेंजर है, मोर डेंजर देन यूके स्ट्रेन। आपको याद होगा यूके में न्यूज आई थी, यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है, तो यूके ने लॉकडाउन लगा दिया था। वो यूके स्ट्रेन था, वो वहां पे क्या हुआ था, यूके में वायरस ने म्यूटेट कर लिया था, अपने आप को चेंज कर लिया था, और यूके स्ट्रेन मिला था। और उसी टाइम ही इंडिया ने और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को फ्लाइट बैन लगा दिया था कि वो यूके से जो भी फ्लाइट आएगी उस फ्लाइटों पे बैन लगा देता है, अलाउ नहीं किया था। दूसरी चीज अभी ये चीज होती है कि यार ये क्या कोरोना वायरस, क्या ये पूरी दुनिया तबाह कर देगा? ये तो बढ़ते ही जा रहा है, ये तो लोगों को मारते ही जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा कोई, इसके बारे में तो मेडिकल इंडस्ट्री ही सही वर्ड कह सकती है। पर हाँ एक चीज है, ये कोरोना वायरस और वर्स्ट हो सकता है, जो कि सिचुएशन अभी है। तो मैं बताता हूँ जैसे कि क्या है कि देखो अभी जैसे हमने पहला वायरस बनाया था, 2 आरएनए मटेरियल, 3 प्रोटीन, और जब उसने वायरस ने इसने अपने आप को म्यूटेट किया था, तो एक दूसरा वायरस बन गया था, ये रहा सेकंड वायरस। ये सेकंड वायरस है, फर्स्ट वायरस है। तो देखो इसने ये 3 ग्रीन 1 पर्पल, ये म्यूटेशन वाला वायरस था। तो एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वाला वायरस भी चले जाए, ये वाला वायरस भी, ये वाला वायरस भी चले जाए, और जब ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा, तो ये अपने आप को मिक्स करके, ये दोनों मिलके एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नया वायरस बना देंगे, जिसे इसी प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक शिफ्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक शिफ्ट। ये बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल है ऐसा होना, पर हाँ हमारी मेडिकल इंडस्ट्री लगी पड़ी है कि ये जेनेटिक शिफ्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर ये जेनेटिक शिफ्ट हुआ, तो बहुत ज्यादा अगेन एक नया पेंडेमिक आ जाएगा, और इस बार ये कोरोना वायरस से ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट वायरस था, ये फर्स्ट वायरस था, ये सेकंड वायरस था, ये दोनों इन्फ्यूज हो गए। तो देखो यहाँ पे 2 आरएनए थे, और यहाँ पे 3 आरएनए है, जिसमें से 2 ग्रीन 1 रेड है, और यहाँ पे ये है। तो इस वाले वायरस में आप देख सकते हो कि नया वो बन गया, और देखो यहाँ पे टोटल डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आ गया। 4 ग्रीन कलर के आरएनए आ गए, और एक पर्पल कलर का आरएनए आ गया। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी प्रोटीन की जो कोडिंग प्रोटीन का वो होगा, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा, एक डिफरेंट प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे लाल कलर के प्रोटीन बन गए, देखो ये सारे लाल कलर के प्रोटीन। तो मतलब वायरस का जेनेटिक शिफ्ट हो गया है, और ये जेनेटिक शिफ्ट होके ये एक अलग ही नया पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए मेडिकल इंडस्ट्री लगी पड़ी है कि ये सब ना हो। बहुत बहुत दवाई आ रही है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि वैक्सीन क्यों नहीं काम कर पाती, क्योंकि यहाँ पे ये वैक्सीन जो होती है वो वाई बनाती है, पर जब वायरस म्यूटेट कर जाता है, तो वैक्सीन कंफ्यूज हो जाती है, और नया वायरस डिफरेंट तरीके का मतलब हो जाता है। तो इसीलिए ये भी केसेस हुआ है कि लोगों को वैक्सीन लग गई, फिर भी उन्हें कोरोना वायरस कोविड अफेक्टिव हो गए। जो न्यूज में आता है कि उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, 2 दिन बाद वो वापस कोविड अफेक्टिव हो गए। तो इस टाइम कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो सेकेंड वेव में नोटिस किए गए हैं, जो कि हुए हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आप लोग अपना जब भी आपको बुखार उखार आता है, आप लोग अपना टेस्ट करवाते हो। टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट। तो आजकल लैब्स दोनों करती है। तो एंटीजन में पॉजिटिव आता है कई लोगों का, और आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जाता है। तो उसका मतलब तो होता है कि पॉजिटिव, दोनों केसेस में पॉजिटिव मतलब आप कोविड अफेक्टेड हो, आपको कोविड है। पर कई जगह ऐसा भी हुआ है, एंटीजन पॉजिटिव आया है, आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है, और आपको लगता है हमें कोविड नहीं है।
पर उसके बाद भी आपकी तबीयत खराब होती रहती है, आपको बुखार आते रहता है, आपको बॉडी एक होते रहता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है, तो फिर आपका सीटी स्कैन करते हैं हॉस्पिटल में और पता लगता है कि आपको कोविड है। आपके सीटी स्कैन में स्कार आता है, पता लगता है लंग्स इन्फेक्टेड है और आपको कोविड है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं और फिर हॉस्पिटल कंफर्म करता है आपको कोविड है, सीटी स्कैन में वो पता लगा है। सबसे बड़ी चीज सेकंड वेव जो आ रही है, जो कि मेन मेन सिटीज लाइक दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, लखनऊ, नागपुर, महाराष्ट्र, पुणे, सॉरी मुंबई, पुणे, जो जो ये हो रही है सिटीज में। सबसे पहली चीज है, अगर कोई में कोई भी 45-60 का है तो उसको कोविड की वैक्सीन लगवा दीजिए। न- सरकार ₹250 में वैक्सीन अवेलेबल करा रही है और हर जगह दिल्ली में भी 5-5 मिनट में वैक्सीन लग रही है। 45-60 का है उसे वैक्सीन लगवा दीजिए। नहीं है तो अगर घर में कोई सी की तबीयत खराब हो रही है तो सबसे पहले घर में 45-60 ईयर्स वाले एज वालों को सबको आइसोलेट कर दो। सेकेंड वेव के लिए बता रहे हैं, पहली वेव में काफी पहली वेव में काफी लोग रिकवर हुए थे, अराउंड 93.6% रिकवरी रेट था पहली वेव में। तो लोगों को आइसोलेट कर दो जिसका भी 45-60 का है। और सबसे मेन चीज ऑक्सीजन लेवल, ये ही है जो कोरोना वायरस जो सबसे ज्यादा अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ऑक्सीजन लेवल। कोरोना वायरस आपको हरा सकता है और एक हराते समय एक ही हिंट देता है कि वो आपका ऑक्सीजन लेवल कम करना शुरू कर देता है। नॉर्मल ह्यूमन ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 90 से 100 के बीच में, ये होता है सेफ लेवल। तो लोगों का ज्यादातर 98, 96, 94, ऐसा नहीं है कि किसी का 92 आ रहा है तो घबराने की बात है और किसी का 98 आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। एक ही थ्रेश होल्ड है, वो है 90। 90 से नीचे ही अगर ऑक्सीजन लेवल आता है तो वो आप लोगों के लिए एक डेंजर साइन होता है। डेंजर साइन का मतलब आप अपने जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी सब कुछ है, सबको बोल दो कि हॉस्पिटल में बेड पता करना शुरू कर दे, कोविड हॉस्पिटल्स में। ऑल्दो आजकल बड़ा बुरा हाल है, कहीं भी बेड नहीं मिला। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब क्लेम कर रही है कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ बेड्स है, हम लोग पूरी तरह तैयार है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको सबको फोन कर दो, आप अकेले ही नहीं कि हॉस्पिटल में फोन कर रहे हो, एक एक करके सारे रिलेटिव्स को बोल दो कि भाई घर में सो एंड सो को ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ गया है और आप लोग सब लोग हॉस्पिटल का बेड पता करो, जहां भी बेड दिखे तुरंत अपने लिए बेड ले लो। ये एक बहुत इमरजेंसी केस होता है, बहुत इमरजेंसी केस, इसमें आप लोग देरी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन लेवल 90 में बिल्कुल। कुछ कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि स्टीम ले लो 2 टाइम्स, ये तब का है जब जैसे कि आपको बुखार आया, आपने टेस्ट नहीं कराया, नॉर्मली भी अगर आपने सब कुछ ठीक भी है तब भी आप 2 टाइम्स स्टीम्स लो। कहते हैं चाइना में सब लोग 2 टाइम स्टीम्स लेते हैं, 4 बार हॉट वाटर को मतलब हॉट वाटर लेते हैं, तो चाइना ने बहुत आराम से कंट्रोल कर लिया, वो लोग मास्क वास्क नहीं लगाते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोविड से रिलेटेड। सारी चीजों से सबसे मेन चीज है कि अगर आप आज की सिचुएशन ये है, अगर आपको कम भी आ जाता है ऑक्सीजन लेवल तो आपको बेड नहीं मिलता, आप एम्बुलेंस में घूमते रह जाते हो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, आपको बेड नहीं मिलता। एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आपके घर वालों को जिसकी भी तबीयत खराब है या जो भी कोविड पॉजिटिव हो, सबका ऑक्सीजन लेवल 90 रहना चाहिए। 90 मिनिमम रहना चाहिए। 90 से नीचे जैसे ही कम हुआ, आपने एक बार रीडिंग ली, 2 बार रीडिंग ली, 3 बार रीडिंग ली, 90 से नीचे हुआ, आप तुरंत सारे रिलेटिव्स को सबको फोन मिलाने शुरू कर दो। सब लोग अपनी अपनी जगह पता करना शुरू कर दो बेड अवेलेबल है या नहीं, और इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराओ। थैंक यू।